नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम चर्चा करेंगे सभी कमोडिटीज पर, स्ट्रैटेजीज पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे ट्रेड टैरिफ की। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश पर 35% और वियतनाम पर 20% का टैरिफ लगाया है। वहीं देश में 4 जुलाई तक कॉटन की बुआई में थोड़ी बढ़त भी देखने को मिल रही है। इसे कैसे देखती है इंडस्ट्री, कितने फायदे की उम्मीद है, इस पर बातचीत करेंगे। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय और प्रतिफिन के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉटन की और जो ट्रेड टैरिफ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके इंप्लीकेशंस को इंडिया पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे, जो ट्रंप ने नए टैरिफ अनाउंस किए हैं 35% बांग्लादेश पर, 20% वियतनाम पर, भारत पर करंटली जो टैरिफ है वो 26% के आसपास हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या किस तरीके जो ये डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडियन कॉटन मार्केट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। देखिए, जो बांग्लादेश पे टैरिफ लगाया है या दूसरे देश पे टैरिफ लगाया है, जब तक हमारा क्या टैरिफ रहेगा वो क्लियरिटी नहीं आती है, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये इंडिया को इससे फायदा होगा। दूसरा, जो बांग्लादेश की कैपेसिटी है गारमेंट की और चाइना की कैपेसिटी है, उससे हमारी कैपेसिटी बहुत कम है। तो वो कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, गारमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा, तभी हमारे को फायदा मिलेगा। नहीं तो अगर हमारे को इनके ऑर्डर शिफ्ट भी होंगे इंडिया को, तो इंडिया के पास दिसंबर जनवरी तक के ऑर्डर ऑलरेडी है और उसमें कोई बड़ा ऑर्डर इंडिया लेने की आज की तारीख में पोजीशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये शिफ्टिंग से कोई बड़ा फायदा होगा दीपाली जी। ओके अच्छा, फिर अगर हम एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखें कॉटन इंडस्ट्री की, कॉटन एक्सपोर्ट्स की, वो किस तरीके के स्टैंड करती है? ओवरसीज मार्केट में किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके के हालात है फिलहाल? देखिए, अगर हम कॉटन की बात करें तो हमारा कॉटन का एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा जो कॉटन है वो वर्ल्ड मार्केट से अभी 5 से 7% कॉस्टली हो गया है और हम ब्राजील को कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ब्राजील का जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो हमारे से 50% है और वो बहुत सस्ते में माल बेच रहा है। तो हम एक्सपोर्ट में, कॉटन के एक्सपोर्ट में उसको कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा जो यान का प्रोडक्शन है वो भी हमारे कंट्री को जितना हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्लॉथ में, उसमें 25% एक्सेस है जो हमें एक्सपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो एक्सपोर्ट सिर्फ गारमेंट का अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, टेरी टावल, बेडशीट वगैरह का, और हमारे पास दिसंबर तक ऑर्डर है एक्सपोर्ट के लिए। अब जैसे मैंने कहा कि गारमेंट में अगर हमारे को एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो गारमेंट इंडस्ट्री को एक्सपांड होना पड़ेगा। गवर्नमेंट को गारमेंट इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट्स देने होंगे, जैसे पहले टेक्सटाइल को दिए वैसे गारमेंट को अगर सब्सिडी वगैरह देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। जी दीपाली जी। ओके अच्छा, अगर मैं घरेलू बाजार की बात करूं अतुल जी, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, कॉटन कंजम्पशन पिकअप होने का सभी वेट कर रहे हैं, फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरर्स हो। किस तरीके के ट्रेंड्स फिलहाल कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई दे रहे हैं अगर एक्सपोर्ट्स नदारद हैं तो? जी देखिए, जो हमारा डोमेस्टिक कॉटन का कंजम्पशन है वो लास्ट ईयर से कम हो चुका है। इसकी दो वजह हैं। एक तो लास्ट 2 महीने से लेबर का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, उसकी वजह से 30% कंजम्पशन, 25% ऑल अराउंड इंडिया, जो पहले 90% कैपेसिटी पे स्पिनिंग मिल चल रही थी, वो आज 75-80% पे चल रही है क्योंकि लेबर का शॉर्टेज है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जो 40 लाख बेल का कंजम्पशन था, वहाँ 110 स्पिनिंग मिले थी, उसमें से 47 स्पिनिंग मिल लास्ट 6 महीने में बंद हो गई है। तो वो 40 लाख बेल का कंजम्पशन कॉटन का 20 लाख बेल पे आ गया है। तो साउथ में कंजम्पशन कम होते जा रहा है क्योंकि कॉटन का कॉस्ट ज्यादा होने से वहां मिले विस्कोस और पॉलिस्टर की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। और अभी सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत नए नए तरह के यान आने लग गए हैं जो 135 to 150 रुपीस में मिलते हैं। तो कॉटन के मुकाबले ये यान विस्कोस, पॉलिस्टर और दूसरी जो क्वालिटी की यान आते हैं वो बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो साउथ में मिले कॉटन से मैनमेड फाइबर पे शिफ्ट हो रही है, वो भी एक डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होते जा रहा है, उसकी एक साइन है। जी दीपाली जी।
और अतुल जी, अगर हम फिलहाल प्रोडक्शन के सोइंग के नंबर्स देखें, कैसे दिखाई दे रहे हैं जी भारतीय बाजारों के हिसाब से, और रीजन वाइज कैसी स्थिति दिख रही है? जी देखिए, जो आपने बताया 4 जुलाई को थोड़ा 1% कॉटन का सोइंग 4 जुलाई को ज्यादा था, मगर वो ज्यादा होने की दो रीजन है। एक तो इस साल हमारा मॉनसून जो है वो 15 दिन पहले आया है, तो इसकी वजह से सोइंग थोड़ी पहले हो गई है। और दूसरा, जो कॉटन की एमएसपी बढ़ी है, जो 8,110 रुपये की जो एमएसपी है, वो दूसरे क्रॉप से, सोयाबीन या दूसरे क्रॉप से फार्मर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार 10 अगस्त तक सोइंग कॉटन का होता है, तब तक सोइंग होने से आने वाले 1 महीने तक ऐसा लगता है कि कॉटन की सोइंग लास्ट ईयर जितनी हुई थी उतनी हो जाएगी, और उसमें 2-4% का प्लस हो सकता है, ऐसा अभी दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द हायर एमएसपी। और साउथ में लास्ट ईयर सीसीआई का परचेस बहुत जोरों से था, इसलिए फार्मर को बहुत अच्छे रेट मिले एमएसपी के। 7,500 से अभी एमएसपी 8,100 है, तो फार्मर का झुकाव कपास की तरफ रहेगा। और ये सोइंग 15 जुलाई के बाद दूसरे क्रॉप का सोइंग होता नहीं है, सिर्फ कॉटन का सोइंग होता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 15 दिन में ये फिगर और भी अच्छे हो जाएंगे कॉटन के ओके। सोइंग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए अतुल जी, अभी फिलहाल की सिचुएशन में अगर हम वापस ट्रम्प टैरिफ्स की बात करें तो 26% के आसपास है, अलग से बातचीत चल रही है। अगर सेम सिचुएशन यथास्थिति बनी रहती है तो मान के चलते हैं जो सिचुएशन है वैसी रहेगी, लेकिन अगर टैरिफ्स में कुछ भी बदलाव ऊपर या नीचे की तरफ होते हैं तो क्या इम्पैक्ट आप दिखते हैं इंडस्ट्री पर? देखिए, जो हमारे को न्यूज आ रहे हैं वो हिसाब से इंडिया एग्रीकल्चर में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारी बाजार एग्रीकल्चर को हर्ट करके नहीं खोल सकते, ऐसा गवर्नमेंट का व्यू बना हुआ है। अगर हम एग्रीकल्चर के लिए, यूएसए के लिए अगर डोर ओपन नहीं करते तो क्या होगा, वो बहुत बारीकाई से देखना होगा। और ट्रम्प साहब की मर्जी है कब क्या टैरिफ लगा देवे, कोई हायर टैरिफ लगा देवे। सब मार्केट अभी सब प्रेशर में है और सब देख रहे, वेट एंड वॉच की गेम चल रही है। कोई भी कोई पोजीशन लेना नहीं चाहता है बड़ी। जब तक ये टैरिफ का इश्यू क्लियर नहीं होगा, हर एक मार्केट प्रेशर में रहेगा, दीपाली जी। ओके। अच्छा अतुल जी, प्राइस भाव को लेकर क्या स्थिति दिख रही है फिलहाल? क्या एक्सपेक्ट करें गोइंग फॉरवर्ड? सेम रेंज में बने रहेंगे? जी, अभी देखिए, पिछले 1 महीने में कॉटन के रेट जो 53,500 थे, वो आज 55,500 के रेट हैं। तो 2,000 रुपया कॉटन में ऑलरेडी बढ़ चुका है। मगर जब तक आइस फ्यूचर नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे मार्केट में तेजी आना मुश्किल है। और स्पिनिंग मिलों की भी डिमांड थोड़ी ये हायर रेट पे कम हो गई है, क्योंकि अब पहले मिल को 5 रुपया 10 रुपया प्रॉफिट मिलता था, मगर अभी मिलों को या तो एट पार है या तो 2-4 रुपया का लॉस हो रहा है, ऐसा मार्केट में मिल वालों का कहना है। तो कोई बड़ी तेजी कॉटन में हो जावे ऐसा अभी नहीं दिखता है, क्योंकि सिर्फ के ऊपर वापस बिकॉज ऑफ द अर्ली सोइंग इस साल बारिश जल्दी आया, तो सितंबर में और अक्टूबर में, सितंबर में 10 लाख बेल नए क्रॉप की अराइवल पोजीशन दिखती है, और अक्टूबर में 30 लाख बेल का अराइवल होगा। और अगर सीसीआई जो है वो नवंबर में ही माल देती है, तो सीसीआई की गैरहाजिरी में ये मार्केट पे नया क्रॉप का प्रेशर आ सकता है, दीपाली जी। ओके। अच्छा अतुल जी, एक चीज़ और, अब एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन उतना इनकरेजिंग है नहीं। पहले ये भी इंडस्ट्री डिमांड कर रही थी 11% ड्यूटी हटा दी जाए ताकि सपोर्ट मिले इंडस्ट्री को। क्या कदम उठाने चाहिए या ज़रूरी नीड है इस समय, नीड ऑफ द आवर है कि कदम उठाया जाए ताकि इंडस्ट्री हो या फार्मर्स हो, सबको सपोर्ट मिले? जी देखिए, पहले ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट 11% ड्यूटी निकाल देगी, मगर अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, सीसीआई के पास आज की तारीख में सोल्ड और अनसोल्ड दोनों मिला के जो माल नहीं उठाए 70+ लाख बेल्स उनके गोडाउन में है। तो ये ऐसा लगता है कि इसमें 20-25 लाख गांठ सीसीआई के पास 30 सितंबर को रह जाएगी, और उसका प्रेशर जो है गवर्नमेंट को फिर से अगले साल, क्योंकि एमएसपी बहुत ज्यादा हो गई है तो बड़ा प्रेशर आएगा। सीसीआई को अगर एमएसपी करनी है तो गोडाउन खाली करने,
गोडाउन खाली करने के लिए माल बिकना चाहिए, उठना चाहिए। तो ये एक बड़ा टेंशन है गवर्नमेंट को कि सीसीआई के पास इतना बड़ा स्टॉक है। तो ये सीसीआई के स्टॉक को देखते हुए, और जो एंडिंग स्टॉक है सितंबर 30 तारीख को, हम लास्ट 15 साल का सबसे हाईएस्ट कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग 50 से 60 लाख बेल्स हम क्लोजिंग स्टॉक लेके अगले साल जाए। लगता है कि इतना बड़ा स्टॉक अगर अवेलेबल है तो क्यों ड्यूटी निकाले, नहीं तो फार्मर को बहुत लॉस हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट मुझे लगता है ड्यूटी नहीं निकालेगा अभी। ओके और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, मिल्स की बात करें, तो कितनी कैपेसिटी पर कामकाज कर रही हैं और किस तरीके की सिचुएशन इंडस्ट्री लेवल पर है, मिल्स के लेवल पर है? जी, इंडस्ट्री अभी है ना, लेबर की शॉर्टेज के चलते हुए 75-80% चल रही है इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री के ओके पास 45 डेज का कॉटन का स्टॉक ऑलरेडी इंडस्ट्री के पास है। और अभी सीसीआई, जिनर और सबके पास जो माल पड़ा हुआ है वो देख के मिलों को लगता है कि बहुत माल इंडिया में पड़ा है, तो भाग के लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ब्राजील अभी 52,000 रुपये में आपको अगस्त सितंबर शिपमेंट में अभी से नया क्रॉप ऑफर कर रहा है। तो मिलों को दिख रहा है अगर भाव बढ़ जाएंगे इंडिया में तो हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो एक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि प्रेशर ज्यादा है। अभी फिलहाल कोई तेजी की संभावना किसी को दिखती नहीं है। जो तेजी आनी थी वो लास्ट एक महीने में 2,000 रुपये का भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। जी ओके अच्छा मनोज जी, आपकी राय क्या है कॉटन के प्राइसेस को लेकर? चैलेंजेस तो काफी बने हुए हैं पूरी इंडस्ट्री के लिए, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। प्राइसेस को लेकर आपकी राय क्या कहती है? इंटरनेशनल मार्केट को अगर बेंचमार्क मान के देखें दीपाली जी, तो हम देख रहे हैं कि जो आइस कॉटन फ्यूचर है काफी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जब तक कीमतें 70 सेंट के ऊपर नहीं निकलती आइस में, तब तक यहाँ कोई बड़ी तेजी की संभावना नजर नहीं आती है। और हमारा मानना है कि मार्केट जो है 64 से ओके तो चलिए, प्राइसेस पर बात हुई जहां पर चैलेंजेस काफ़ी बने हुए पूरी इंडस्ट्री के लिए, डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, एक्सपोर्ट्स की कमी, इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन प्राइसेस ज़्यादा, जिसकी वजह से डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड स्पेशली इम्पैक्ट हो रही है और इंडिया में भी कंजम्पशन लो है। मनोज जी प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिए, आपके ऑडियो में कुछ इशू था, बताइए प्राइसेस को लेकर आपकी राय क्या है? दीपाली जी, यहाँ पे भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि जब तक इंटरनेशनल मार्केट दायरे में ट्रेड कर रहे हैं तो भारतीय बाजारों में भी जो एक रेंज है वही बनी रह सकती है। अभी कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ओके चलिए, शुक्रिया अतुल जी आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी जो डिटेल्स है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, व्यूज अपने देने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय, साथ ही प्रत्यफिन मार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ बने हुए। बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड्स की। तो बताइए प्रियंक, गुड इवनिंग, क्या ट्रेड्स रहेंगे आपकी तरफ से? गुड इवनिंग। आज हमारी पिक एक बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी और एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स से रहेगी। बेस मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर में कुछ दिनों से एक गिरावट आई है, तो एक ये हेल्दी पुल बैक का साइन दिखता है हमें। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ट्रेडर्स को। 887 के आसपास बाय किया जा सकता है। 877 स्टॉप लॉस रहेगा और 905 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी पिक हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। हमने नेचुरल गैस में देखा है कि 290 285 जोन बार बार प्राइसेस वहां से टर्न अराउंड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये टर्न अराउंड सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 288 के आसपास। 275 का स्टॉप लॉस रहेगा और 310 के टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? दीपाली जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रीशियस मेटल्स में सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर डीप आता है तो बाय की सलाह रहेगी। 1,07,700 के स्तर के आसपास बाय करना चाहिए। 1,06,650 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 1,09,400 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि जो यूएस की जो वीकेंड ड्राइविंग सीजन में वहां पे एक बड़ी जो है बढ़त देखने को मिली थी डिमांड में, उसके चलते कीमतों में सपोर्ट है। हमारा मानना है कि कच्चे तेल में भी यहाँ पे 5,750 के आसपास के अगर स्तर मिलते हैं जुलाई वायदा में, बाय किया जा सकता है 5,680 के स्टॉप लॉस से और लक्ष्य यहाँ पे 5,880 तक के रखे जा सकते हैं। ओके प्रियंक, गोल्ड पर आपका आउटलुक क्या है? हालांकि अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो प्राइसेस थोड़े से स्टेबल ही हैं। ट्रम्प टैरिफ्स हमारे सामने हैं जो अब तक डिटेल्स आई हैं,
डॉलर प्राइसेस फर्म रहे हैं और जो यील्ड्स रही हैं वो हायर साइड पर हैं, जिसकी वजह से शायद जो गेंस रहे गोल्ड में वो लिमिटेड रहे। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बीच में गोल्ड आपको लगता है कि नियर टर्म में एक रेंज ट्रैजेक्टरी बनाए रखेगा? कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को? नियर टर्म में जो टैरिफ्स का जो एक सेफ हेवन प्रीमियम था वो गोल्ड को पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से काम कर रहा था, बट जो गेन्स हमने डॉलर इंडेक्स में देखे हैं तो कहीं ना कहीं जो गेन्स गोल्ड में आए हैं वो कैप्ड है ऑन द हायर साइड। नेवरथेलेस मुझे लगता है कि गोल्ड एक दायरे में रहेगा। हमने लास्ट एक दो महीने से हम वही देख रहे हैं कि गोल्ड 3400 3450 ऑन द हायर साइड, 3260 3250 ऑन द लोअर साइड। तो ये $200 के रेंज में ही गोल्ड का कंसोलिडेशन लास्ट एक दो महीने से चल रहा है। और अगर अभी मैं एकदम नियर टर्म की बात करूं तो जो रिसेंट लोस थे अभी 3300 3290 के आसपास, वहां से एक रिबाउंड टुवर्ड्स 3340 45 देखे हैं हमने। तो ये एक रेंज $100 का रेंज मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में रहेगा। MCX की अगर हम बात करें तो अराउंड 97,500 ऑन द हायर साइड एंड 96,400 ऑन द लोअर साइड। तो ये एक दायरा गोल्ड में बना रहेगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट मनोज जी, जून मीटिंग जो है फेड की उसके मिनट्स भी अब जारी होंगे वेडनेसडे को, तो वहाँ पर भी नजरें बनी रहेंगी। शायद सेंट्रल बैंक का पॉलिसी आउटलुक क्या रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक देखें तो क्या टारगेट्स इस साल के अंत तक आप देख रहे हैं सोने चांदी दोनों में? सोने में दीपाली जी हमारा मानना है कि जो क्वार्टर अभी सितंबर से ओके। इनफैक्ट प्रियंक, आपके टारगेट्स क्या हैं इस ईयर एंड के गोल्ड सिल्वर दोनों में? देखिए, हमारा मानना है कि सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड में मुझे लगता है कि जो 3500 का जो रीसेंट पीक्स थे वो वहीं कहीं एक टारगेट साल के अंत तक भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3500 से मे बी 3600 ये जोन्स रहेगा। तो यहाँ से लिमिटेड अपसाइड गोल्ड में दिखती है। बट चांदी में मैं कहना चाहूंगा कि चांदी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकती है गोल्ड को। अभी चांदी मुझे ईयर एंड तक यहाँ से अराउंड $38 to $40 से ये एक रेंज ऑन द हायर साइड दिखता है। घरेलू मार्केट्स में अगर चांदी के भाव हम ट्रांसलेट करें तो अराउंड 1,12,000 to 1,15,000 ये रेंजेस रहेगा ऑन द हायर साइड। ओके। मनोज जी, आपके टारगेट्स क्या हैं गोल्ड सिल्वर पर? जैसा कि मैं बता रहा था दीपाली जी कि ये जो क्वार्टर है थोड़ा कंसोलिडेशन का रह सकता है गोल्ड के लिए, लेकिन साल के आखिर तक हमारा मानना है कि $3,600 फिर एक बार सोना इंटरनेशनल मार्केट में आ सकता है। उस लिहाज से 1,04,000 तक के स्तर साल के आखिर तक देखने को मिल सकते हैं। चांदी में यहाँ पे सोने के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस रहेगा और हमारा मानना है कि $40 से $42 एक बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1,14,000 और 1,20,000 तक के जो स्तर है वर्ष के आखिर तक हम चांदी में देख सकते हैं। तो सोना और चांदी यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर रहेगा ईयर का, वहां पे फिर एक बार पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा और चांदी रिलेटिवली जो है यहाँ पे आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई। ओके। अच्छा प्रियंक, कच्चे तेल को लेकर क्या व्यू बन रहा है प्राइस पर्सपेक्टिव से? ट्रम्प टैरिफ, ओपेक प्लस आउटपुट हाइक सब आ चुका है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है प्राइसेस में, या और भी एक्शन बाकी है? कंसीडरिंग जो अगली मीटिंग होगी उसमें एक्सपेक्टेशंस ये है कि 5.5 लाख बैरल के प्रोडक्शन को वहां भी अप्रूवल मिलेगा। कैसे देखते हैं आप आगे के फंडामेंटल्स को और प्राइसेस को? देखिए, कच्चा तेल में हमने देखा था जब वॉलेटिलिटी हाई थी तो 650-200 से 6600 तक हमने एक रैली देखी और वहां से फिर से 6600 से 5500 तक का एक डिप देखा। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस से हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी काफी कर्व हो चुकी है एंड एक नैरो रेंज में चला गया है। 5800 5900 ऑन द हायर साइड, 5500 ऑन द लोअर साइड। तो ये एक दायरा बना हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। ये दायरे में मुझे लगता है कि बायस जो है वो बुलिशनेस का रखना चाहिए ट्रेडर्स को। जो नीचे के लेवल से 5500 5400 वो एक अच्छा बेस का काम कर रहे हैं फिलहाल। तो वो जब तक होल्ड करते हैं, बायस मेरा है कि एक बार 6000 के आसपास तक का क्रूड ऑयल में रैली आ सकता है। तो यहाँ पे अगर करेक्शन मिलता है तो एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति ऑन लोअर लेवल्स अपनानी चाहिए। ओके। और प्रियंक, नेचुरल गैस में फर्दर वीकनेस देख रहे हैं क्या?
देखिए नेचुरल गैस में हमें लगता है कि जो रीसेंट लोस बने थे 281 के आसपास 280, वो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में डाउन साइड जो है वो लिमिटेड दिखती है, तो हमारी बाई की सलाह रहेगी अराउंड 288 285 के जोन्स में बाई किया जा सकता है। 275 स्टॉप लॉस रहेगा और एक बार हम रैली टुवर्ड्स 310 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात हुई स्ट्रैटेजीज की। शुक्रिया प्रियंका और मनोजी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स व्यूज अपने शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।